बुज़दिल भारत बेनकाब, ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी तस्लीम करने से इनकार। ISPR ने भारतीय डॉक्यूमेंट्री को हकाइक मस्क करने की कोशिश करार दे दी। पहलगाम हमले की मुबैना मुल्जिमान 28 जुलाई को मारे गए तो 7 मई को भारत ने किसको सजा दी? मार के हक में पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत नाकाम बनाई। 8 तैयारे मार गिराए, 26 भारतीय फौजी अहदाफ मलियामेट किए। पाकिस्तान इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म और अपनी दिफा के लिए मुकम्मल तैयार है। आइंदा भी किसी मुहिम जोई का फैसला कुन जवाब देंगे। हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 5 रुपये 77 पैसे महंगा। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपये 47 पैसे इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 20 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल के नर्ख 390 रुपये 42 पैसे मुकर्रर। बानी PTI का एंजाइटी लेवल 3+, ब्लड प्रेशर 140/80, ECG नॉर्मल, सीना साफ, दिल के वॉल्स और चैम्बर्स भी नॉर्मल। बानी PTI की मेडिकल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक बानी ने बेचैनी, सर में बोझलपन और दिल की धड़कन महसूस होने की शिकायत की। अगस्त में दोबारा तिब्बी मुआयना हुआ। कार्डियोलॉजिस्ट ने जहनी दबाव कम करने के लिए अहलिया से ज्यादा मुलाकातों और मुताले का मशवरा दिया। बानी PTI की अहलिया से अब तक 84 मुलाकातें हो चुकी। 39 मुख्तलिफ तिब्बी माहिरीन की समरी भी रिपोर्ट का हिस्सा। मुलाकात ही होगी तो बेहतरी आएगी। सारा इस चूहे बिल्ली वाले खेल को खत्म करो। और ये हम बहाने नहीं कर रहे। यहाँ इमरान खान साहब जेल में तंग नहीं हुए कि वो जो हैं जाली प्लेटलेट्स गिराए और मुल्क से बाहर भागना चाह रहे हो। उनका जेन्युइन इशू है। बानी PTI की सेहत पर तशवीश है, फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया जाए। अहले खाना, वकला और डॉक्टर से मुलाकात करवाना गैर आईनी नहीं। PTI रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर गौहर ने कहा चूहे बिल्ली का खेल खत्म किया जाए। असद कैसर बोले नवाज शरीफ जेल में बीमार हुए तो अस्पताल मुंतकिल किया गया था, हमने इलाज में कोई रुकावट नहीं डाली। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बोले बानी से ज़ाती मुआलजीन की मुलाकात कराई जा रही है, ना ही चेकअप। मेडिकल रिपोर्ट इंतहाई तशवीशनाक है, पार्टी क़यादत इस पर मुशावरत करेगी। बानी को कुछ हुआ तो हुकूमत जिम्मेदार होगी। सेनेट इजलास में बानी PTI की सेहत पर बहस। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा बानी और उनके साथियों को नाकर्दा गुनाहों पर जेल में डाला गया। बानी का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, इन्हें हॉस्पिटल में दाखिल करवाया जाए। राना सनाउल्लाह ने कहा ब्लड प्रेशर के हवाले से ऑपोजिशन लीडर के दावे की तस्दीक नहीं हुई। बानी की आंखों का चेकअप पिम्स और शिफा से करवाया गया। इनकी पटिशन सुप्रीम कोर्ट में है। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ बोले कानून सबके लिए बराबर है। साबिक वजीर आजम पर भी इसका इतलाक होता है। लाहौर में वासा की नाअहली मासूम बच्चे की जान ले गई। हंजरवाल में 7 साल का बच्चा खुले मैनहोल में गिरकर जाँ बहक। शनाख्त हकीमुल्लाह के नाम से हुई। अहले इलाका के मुताबिक वासा की टीम ने सीवरेज की सफाई के लिए 5 मैनहोल्स के ढक्कन हटा रखे थे। अंधेरे के बाइस बच्चा मैनहोल में गिरा। मीर रजा के दोनों हाथों पर गन शॉट के जरात मिले। सीने और कमर से भी GSR की निशानदही। कब्र कुशाई के बाद हासिल नमूनों की रिपोर्ट में बड़ा इंकशाफ। जाए वक़ुआ की CCTV फुटेजेस सामने आ गईं। 29 जुलाई को माली ने 11:52 पर लाश देखी और पुलिस को इत्तला दी। पहले पुलिस के 2 एहलकार मोटरसाइकिल पर पहुंचे, फिर मोबाइल आए। एम्बुलेंस 12:50 पर आई। 2 घंटे बाद भी क्राइम सीन यूनिट नहीं पहुंचा। तफ्तीशी टीम के मकतूल के वालिदैन से मुलाकात, बिजनेस पार्टनर से भी पूछताछ। टैक्सिला में टिकटॉकर शमसू बीबी की टारगेट किलिंग का केस। पुलिस ने वाक़े के 3 रोज़ बाद एक मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। काशिफ उर्फ काशी ने मकतूला को फ़ोन करके बुलाया था। FIR में नामजद मजीद 2 मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। हुकूमती वफ़द की ऑपोजिशन लीडर के चैम्बर में महमूद अशरकज़ई और अलामा राजा नासिर अब्बास से मुलाकात। राना सनाउल्लाह, आजम नजीर तारड़ और तारिक फजल चौधरी शामिल। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकातों का सिलसिला जारी रखने पर इत्तेफाक। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान की तैनाती के लिए वजीर आजम को लिखे गए खत पर भी गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह ने कहा खत का जवाब वजीर आजम भेज रहे हैं, मुशावरत का अमल चलता रहेगा।
बानी बातचीत के लिए तैयार, चाहते हैं कि हुकूमत आगे बढ़े। PTI के आज़म स्वाति का इजहार ख्याल। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी बोले, आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता बातचीत है। वज़ीर आज़म की ऑफ़र आज भी बरकरार है। एक तरफ आप बातचीत का कहते हैं, फिर पुरतशद्दुद मुजाहरों की कॉल भी दे देते हैं। तलाल चौधरी बोले, वज़ीर आज़म और पार्लियामेंट को ना मानने से मामला अब इंसानी हमदर्दी पर आ गया है। मुज़ाकरात की मेज़ से ये खुद उठ कर गए, ऑफ़र अब भी मौजूद है। अमरीकी सदर की ओमान पर पहले बमबारी की धमकी। कहा, आपने हुर्मुज़ के रास्ते में रुकावट बना तो शदीद बमबारी करेंगे। कुछ घंटे बाद बोले, हम सल्तनत ओमान के साथ अच्छे अंदाज में मामलात करेंगे। अमरीकी सदर की पास सालाना इनकलाब से बराह रास्त बातचीत की तस्दीक। कहा, हमारे पास खुफिया चैनल्स मौजूद हैं। ईरान को सफ़ेद झंडा उठाकर हथियार डाल देने चाहिए। ईरान वो मुआहिदा करने पर आमादा नहीं जिसे मैं ज़रूरी समझता हूँ। पासदारान इनकलाब ने ट्रंप से खुफिया राब्तों की तरदीद कर दी। तर्जुमान ने कहा, ईरान के साथ बराह रास्त खुफिया राब्ते का अमरीकी दावा झूठा है। अमरीकी सदर का दावा शिकस्त के बाद पैदा होने वाले वहम का नतीजा है। पासदारान इनकलाब सिर्फ मैदान जंग में अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं। सिफारती मामला दीगर इदारों के दायरा इख्तियार में आते हैं। सदर ट्रंप की मक्का मुआहिदे की हिमायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम। कहा, सदर ट्रंप के बयान का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की से मिलकर अपने और खित्ते के दिफा में तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। पायदार अमन और खुशहाल मुस्तकबिल की बुनियादी ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने जनूबी एशिया में मुमकिना जौहरी तबाही टालने पर सदर ट्रंप की क़यादत को सराहा। अमरीकी सदर ट्रंप ने मक्का दिफाई मुआहिदे को जुर्रतमंदाना और इंतहाई अहम करार दे दिया। मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर तीनों ममालिक की क़यादत को मुबारकबाद। कहा, मुआहिदा इस बात का मज़र है कि मशरक़ वुस्ता मुत्तहिद हो रहा है। अब ममालिक ज़्यादा मौसर अंदाज में अपना दिफा करने के काबिल होंगे। मैं पुलिस के देने को तैयार हूं, इसलिए कि पूरा सूबा सिंध उसमें जो उलट पड़ेगा नहीं करने देंगे। जो मर्जी कर लें, सिंध में कोई सूबा नहीं बनेगा। पीपल्स पार्टी भी डट गई। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा, नए सूबे का मुतालबा करने वाले होश के नाखुन लें। जबरदस्ती करने से नफरत पैदा होगी। जियाले रहनुमा की MQM पर भी गरज बरस। कहा, मुत्तहिदा ज्यादा उछल रही है। इनके 3-4 लोगों की हैसियत ही क्या है। जमात इस्लामी पर भी कड़ी तनकीद। कहा, शहर बंद करने और आवाम को तकलीफ देने से शहबाज शरीफ को क्या फ़र्क पड़ेगा। हाफिज नईम ऐसी जगह जाकर एहतजाज करें जहां उनके लिए हमदर्दी पैदा हो। क्या मुल्क में नए इंतजामी यूनिट्स कायम होने चाहिए। SDPI के ज़ेरे एहतमाम मुबाहिसा। मुकर्रिरीन की नए इंतजामी यूनिट्स की हिमायत। अवामी मसाइल के हल के लिए बल्दियाती निज़ाम मजबूत बनाने पर भी जोर। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, सूबों से मुतालिक आईनी तरमीम पहले से मौजूद है। बैरिस्टर सैफ ने का नए सूबों पर इत्तफाक़ी राय के लिए कमीशन बनाने का मशवरा। पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा नए इंतजामी यूनिट्स के हामी। कहा, कोई जमात इख्तियारात निचली सतह पर नहीं लाना चाहती। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना जारी। लाहौर, कराची और पेशावर में एहतजाज। हुकूमत ज़बरदस्ती पेट्रोलियम लेवी वसूल कर रही है। इस भत्ते के खात्मे तक एहतजाज जारी रहेगा। हाफिज नईमुर रहमान का खिताब। कहा, हक और सच के लिए आवाज़ उठाना इबादत है। हुकूमत आवाम को फौरी रिलीफ दे। सुथरा पंजाब अधूरा ख्वाब। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान में जगह जगह कचरा और गलाजत। तबाहाल सीवरेज सिस्टम ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। लाहौर के इलाके मुस्लिमाबाद में सीवरेज के मसाइल बरसों से बरकरार। फैसलाबाद में कैनाल रोड समेत मुख्तलिफ सड़कों पर कचरे के ढेर। ताफुन ज़दा माहौल में सांस लेना भी मुश्किल। रावलपिंडी में भी सुथरा पंजाब के दावे झूठ निकले। रहीमाबाद, चक जलालदीन, शमसाबाद, रावल रोड के अतराफ गंदगी के ढेर। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के बाहर भी कचरा। ताफुन से मरीज और लवाहिकीन मुश्किलात का शिकार। शहरी सफाई के नाकिस इंतजामात पर फट पड़े। सुथरा पंजाब पता नहीं किस जगह पे है। हम तो इसी पंजाब में ही रह रहे हैं, हमें तो कहीं भी सुथरा पंजाब नहीं नज़र आ रहा। सफाई का इधर कोई निज़ाम नहीं है। इस एरिया में गंद है, जरासीम है। इधर आमने सामने काफ़ी लोगों के घर हैं, बीमारियाँ वगैरह फैलती हैं। ये हॉस्पिटल जो है दिल का हॉस्पिटल है। जितने मरीज़ वगैरह आते हैं वो इतने लाचार और इतने मजबूर होते हैं कि बेचारे वो अपने नाक के ऊपर वो कपड़ा रख करके वहाँ से गुजरते हैं।